वो हीरोइन हम सब के बीच में है। मैं चाहूंगा महिमा सिंह जी आप आइए मंच पे, एक बार सबको प्रणाम कर लीजिए, सबका आशीर्वाद ले लीजिए। नमस्ते। बस कोई बात नहीं है, नई बच्ची है यार, आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग। मेरे तरफ से मैं हाथ जोड़ता हूँ। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह है उनकी कथित तीसरी शादी और उसके बाद सामने आया ज्योति सिंह का रो कर दिया गया बयान। यह मामला केवल एक रिश्ते के टूटने या बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भावनाओं का तूफान, पुराने जख्म, अधूरे सवाल और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप जुड़ते चले जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज पोर्टल तक हर जगह इसी विषय पर बहस हो रही है कि आखिर सच्चाई क्या है और इस पूरे घटनाक्रम में कौन सही है और कौन गलत। पवन सिंह की निजी जिंदगी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। उनके करियर की ऊंचाइयों के साथ साथ उनकी शादियों और रिश्तों पर भी लोगों की नजर बनी रही। पहली शादी से जुड़े विवाद, दूसरी शादी के दौरान सामने आए आरोप और अब तीसरी शादी की चर्चाएं सबने मिलकर उनकी पर्सनल लाइफ को एक खुली किताब बना दिया है, जिसे हर कोई अपने अपने नजरिए से पढ़ रहा है। इसी बीच ज्योति सिंह का नाम सामने आता है। बताया जाता है कि पवन सिंह के साथ उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। दोनों के बीच नजदीकियां थीं, भरोसा था, भविष्य को लेकर बातें थीं। यही वजह है कि जब पवन सिंह की तीसरी शादी की खबरें सामने आईं, तो ज्योति सिंह भावनात्मक रूप से टूटती नजर आईं। उनके रो कर दिए गए बयान ने इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया। मैं चाहूंगी पहले आप ज्योति सिंह का बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं। सीधे लास्ट में आपसे मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया था, उससे पहले भी एक पोस्ट मैंने किया था और पवन जी को मैं कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी, पर वो कॉल उठा नहीं रहे थे और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे मेरे। और उनकी अम्मा को भी मैंने कॉल किया, अम्मा के फ़ोन में मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में है, तो उनके पे कॉल नहीं लगा। फिर उनके भाई ऋतिक जी को भी मैंने कॉल किया, उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने एक पोस्ट के ज़रिए उनको भेजा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, क्योंकि उससे पहले एक पोस्ट करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था मिलने के लिए, पर वो मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने पोस्ट डाल के बोला कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ और मैं दूसरे दिन मिलने के लिए निकली भी। हम लोग सुबह लगभग 9 बजे पहुँचे थे उनके सोसाइटी में। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो गार्ड से हम जब उनके फ्लैट में जाने के लिए हम लोग गए तो गार्ड हमें जाने नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि ऊपर से मना किया गया है, आप लोगों को ऐसे नहीं भेजा जा सकता है। तो उसके अभी इतना बातचीत हो ही रहा था, मैं बता ही रही थी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे उनसे बात करना है और उनको पता है कि मैं आ रही हूँ। तो बोले मैडम ऊपर से मना किया गया, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं आपको। फिर वहाँ पे पुलिस 2 गाड़ी से पुलिस आती है 15-20। अगर आप लोगों को चाहिए तो पवन जी के सोसाइटी में जो कैमरा लगा होगा उनके बिल्डिंग के नीचे जी उनके द्वारा बताया गया कि पवन जी ने बुलाया था पुलिस को। उसके बाद वो लोग बोले कि तुम बता के आई हो, तुम पूछ के आई हो। मैंने बोला मेरे पति हैं और मैं किससे बता के आऊँगी, अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं आऊँगी ना, मेरा हक है उनसे बात करना, मिलना। और फिर भी मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने उनको भी बोला। फिर वो लोग तमाम तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। उसके बाद फिर उनके भाई को मैंने कॉल किया, ऋतिक जी को, उनको पता चल गया था कि मैं वहाँ पे आई हूँ। तो उस दिन उन्होंने एक कॉल पे मेरा कॉल उठाया और फिर कॉल उठा के उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, तो आके आपको ले चलता हूँ। वो आए 10 मिनट बाद और फिर लेके मुझे ऊपर लेके गए तो हॉल में सब लोग ऐसे ही बैठा हुआ था। पवन जी थे, उनके बड़े भाई गुड्डू भैया थे और उनके स्टाफ लोग थे, ऋतिक जी थे और एक धनंजय भैया करके हैं। तो ये सारे लोग थे, वहाँ पे हम लोग गए, बैठे। अभी पवन जी से मैं बात करने का सोच ही रही थी, तब तक उधर से गुड्डू भैया बोलते हैं, जो उनके बड़े भैया हैं, वो बोलते हैं कि ज्योति बात करना है करा, लेकिन ये यहाँ मतलब इज़्ज़त तो रुकबू ना। हम बोले क्यों भैया, मेरे पति का घर है, अगर हम आए हैं तो क्यों नहीं रुक सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पे रुकेंगी, आपका कोई अधिकार नहीं है। हमने बोला भैया अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, लेकिन अभी तलाक पेपर पे साइन नहीं हुई है और जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक पवन जी पे मेरा पूरा अधिकार है और मैं जब चाहूँ इनसे मिलने आ सकती हूँ या फिर मुझे बात करना हो तो मैं कर सकती हूँ। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, कोई अधिकार नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा हाथ पकड़ के निकाल लीजिए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप बुलाइए, वकील को बुलाइए, मैं भी अपने वकील को बुलाती हूँ। अगर वकील मुझे बोल देगा तो मैं अभी तुरंत उठ के यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो मतलब गुस्सा के वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पवन जी
नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद निकले। उसके बाद पवन जी निकलते वक्त बोले कि 1 घंटे बाद मैं आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। सच्चाई है कि पवन जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं। आप चाहें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि हमारे जाने के तुरंत बाद, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पवन जी वहाँ से निकल गए थे। उस 15-20 मिनट में पवन जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पवन जी ये बोल के निकले कि 1 घंटे में आता हूँ तो बात करता हूँ। पवन जी, ऋतिक जी और गुड्डू भैया तीनों लोग एक ही साथ निकल गए, और उनके निकलने के जस्ट थोड़े देर बाद वहाँ पे फिर से पुलिस आ जाती है 15-20 ठो, और आके मतलब उल्टा सीधा बोलना, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। लास्ट में मैं आपको दे भी दूँगी वो वीडियो। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थाने में आइए, आपके पति द्वारा अब हम लोगों को भेजा गया है, आप थाने में आइए, थाने में बैठ के बातचीत होगी। मैंने बोला थाने में क्यों, मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ, मैं घर ही पे बात करूँगी। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, ऐसे वैसे ये वो। मैंने बोला देखिए हमारा पूरा राइट है आने का, और हम आए हैं और हम घर पे ही बैठ के बात करेंगे, हम थाने में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम FIR कर देंगे आप पे। वहाँ के SHO थे, उनका नाम शायद भूपेंद्र सिंह शायद नाम था, वो भूपेंद्र के उपेंद्र कुछ ऐसे ही नाम था। मेरे पास वीडियो है जिसमें उनका नाम मैंने पूछा, उन्होंने बताया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर वो लोग चले गए, फिर थोड़े देर बाद आते हैं। ऐसे करते करते 3-4 बार आए वो लोग, 3-4 बार आए, 3-4 बार हमारी बातचीत हुई। चौथे बार में वो लोग अंदर आ गए जिस रूम में हम लोग थे। आप कहना चाहती हैं कि पुलिस के द्वारा आपको बेवजह परेशान? जी जी बिल्कुल। फिर वहाँ पे जब हम लोग दूसरे रूम में बैठे हुए थे तो रूम में आके वो लोग ऐसे बोलने लगे कि निकलिए निकलिए, घर में लॉक करना है, यहाँ पे ताला लॉक करना है, आप निकलिए, उनका आदेश है, आप पवन जी का आदेश है कि आपको जी। हम बोले कि आप वारंट लेके आइए, आप हमको अरेस्ट करने आई हैं, किस बात के लिए अरेस्ट करने आई हैं, वारंट लेके आइए आप। ये सारी चीज़ें कल लाइव वीडियो में भी थी जो दिखाई गई थी। और देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लानिंग था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लाइव में अचानक आई थी और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो मैंने लाइव आके दिखाया है, ना कि अपने अकॉर्डिंग वीडियो शूट करके दिखाया है। तो ये सारा सर जो लोग बोल रहे हैं कि ये प्लानिंग करके मैं गई थी कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये गलत है। दूसरे पक्ष से ये बातें चल रही हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनकी पॉलिटिकल इमेज को ठेस पहुंचाने की बात जो है वो दूसरा पक्ष उठा रहा है। क्या ये सही है? इसको कैसे देखते हैं? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं मेरे पे, उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या लोकसभा वाला चुनाव वो लोग भूल गए हैं? जिस लोकसभा चुनाव में मैंने अपने पैर में छाले करा के और उनके पूरे इतनी देर तक इतनी गर्मी में घूमी थी, हर चीज़ मतलब हर चीज़ इग्नोर करके, मैं सारा चीज़ वो करके और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। और आज कैसे वो लोग बोल सकते हैं कि मैं पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे परेशानी है? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मुझे लड़ना होगा मैं अपना लड़ूंगी। मैं साल भर मेहनत की हूँ क्षेत्र में, तो वो मैं अपनी अलग तैयारी रखी हूँ, पवन जी की अलग तैयारी है। पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे क्या मतलब है? मैंने तो हमेशा से बोला है कि अगर पवन जी चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका साथ दूंगी, लेकिन एक पत्नी होने के नाते क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता है कि मैं अगर पवन जी से बात करना चाहूँ तो वो बैठ के मुझसे बात कर लें? आखिर उनको किस चीज़ का डर है? वो क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे हैं? अगर मैं गलत हूँ तो वो आके समाज में बोले विद प्रूफ। ज्योति सिंह के बयान में दर्द साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पवन सिंह पर भरोसा किया, उनके हर वादे को सच माना और उनके साथ एक बेहतर भविष्य के सपने देखे। उनका कहना है कि जब कोई इंसान बार बार जिंदगी में किसी को यह यकीन दिलाए कि वह अकेला है, कि वह पुराने रिश्तों से बाहर निकल चुका है और फिर अचानक किसी और से शादी कर ले, तो यह सिर्फ धोखा नहीं बल्कि भावनात्मक हिंसा भी है। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें इस शादी की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मिली, जो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उनके मुताबिक अगर पवन सिंह पहले ही साफ साफ कह देते कि वे आगे बढ़ चुके हैं तो शायद दर्द कम होता, लेकिन जिस तरह से सब कुछ छुपाकर किया गया उसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। उनके बयान का सबसे भावुक हिस्सा तब सामने आया जब उन्होंने यह कहा कि उन्होंने अपने करियर, अपनी इज्जत और अपने रिश्तों को दांव पर लगाकर पवन सिंह का साथ दिया। उन्होंने हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहने का दावा किया। ज्योति सिंह के अनुसार जब पवन सिंह पर आरोप लगे, जब उनका नाम विवादों में आया, तब भी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ खामोशी और दूरी मिली। सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह के बयान के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।
कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े नजर आए तो कुछ ने इसे महज सहानुभूति बटोरने की कोशिश बताया। पवन सिंह के फैंस का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि कलाकार की निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक करना गलत है। वहीं दूसरी ओर कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर ज्योति सिंह के आरोपों में सच्चाई है तो पवन सिंह को भी सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शादी बेहद निजी तरीके से हुई, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल थे। शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद ही यह खबर आग की तरह फैल गई। हालांकि पवन सिंह की ओर से इस शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान लंबे समय तक सामने नहीं आया, जिससे अटकलों को और हवा मिली। ज्योति सिंह का कहना है कि यह सिर्फ एक शादी की बात नहीं है, बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उन्हें लंबे समय तक अंधेरे में रखा। उनके मुताबिक ये पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह की जिंदगी में किसी महिला को इस तरह मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा हो। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए यह इशारा भी किया कि पवन सिंह की पिछली शादियों में भी ऐसी ही परिस्थितियां रही हैं। इस बयान के बाद कई पुराने मामले फिर से चर्चा में आ गए। पहली पत्नी से जुड़ा विवाद, दूसरी शादी के दौरान सामने आए आरोप, इन सबको लोग ज्योति सिंह के बयान से जोड़कर देखने लगे। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पुराने इंटरव्यू, पुराने पोस्ट और पुराने बयानों को खंगालना शुरू कर दिया ताकि इस पूरे घटनाक्रम की एक साफ तस्वीर सामने आ सके। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी रिश्ते की सच्चाई सिर्फ बाहर से देखे गए बयानों और पोस्ट से पूरी तरह समझी नहीं जा सकती। पवन सिंह की ओर से यह तर्क भी दिया जा सकता है कि उनकी निजी जिंदगी के फैसले उनके अपने हैं और हर कहानी के दो पहलू होते हैं। बिना उनका पक्ष सुने किसी नतीजे पर पहुंचना भी उतना ही गलत हो सकता है। ज्योति सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ अपनी बात दुनिया के सामने रखना चाहती हैं। उनका कहना है कि जब किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो अक्सर उसे चुप रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन वह चुप नहीं रहना चाहती, क्योंकि चुप्पी कई बार गलत को और मजबूत कर देती है। उनके मुताबिक यह बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। रोते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें डर है कि इस बयान के बाद उनके करियर और निजी जिंदगी पर और भी असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सच बोलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि उन कई महिलाओं की कहानी है जो किसी न किसी रूप में ऐसे हालात से गुजरती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भोजपुरी इंडस्ट्री के भीतर भी हलचल मचा दी है।